हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो आई हैव बिन वेरी बिज़ी लास्ट डेज़, क्योंकि हम लोगों ने शिफ्टिंग की है नए घर में और हम ये घर देखने के लिए आए थे। जो हमारा पहला घर था वो बहुत छोटा था और हम लोग बहुत ज़्यादा थे, और अब हम लोगों ने अपने देवर की शादी भी करनी है, तो इसलिए अब हम लोगों ने नया घर लिया है। ये जो फर्स्ट रूम आप देख रहे हैं ये ड्राइंग रूम है और इसके साथ डाइनिंग रूम है, और ये सारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। और जिस वक्त हम अभी आए थे तो यहाँ पर थोड़ी मरम्मत का काम और थोड़ी रेनोवेशन का काम शुरू था। और ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने ये एक रूम है जो कि मेरे दो देवरों ने अपने लिए लिया है, जो कि अनमैरिड है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये लाउंज है। लाउंज काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है। और जो ये रूम है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये मेरी सास और ससुर का है। तो अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 2 बेडरूम्स हैं और एक किचन है, एक डाइनिंग है, एक ड्राइंग रूम है और नीचे बेसमेंट है। और अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर 4 बेडरूम्स हैं, एक किचन है और एक टीवी लाउंज है। और घर की बेस्ट बात यह है कि स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह है, और जो किचन है उनके साथ अलग से स्टोर रूम्स हैं और जिधर आप अपना राशन आराम से रख सकते हैं। और ये है जी मेरा रूम। और मेरे रूम की बेस्ट बात ये है कि इधर एक बहुत बड़ी विंडो है और जिधर से सारा मैं नज़ारा कर सकती हूँ। और जो मेरा पुराने घर में जो कमरा था, तो उधर ना बारिश का पता चलता था ना सर्दियों में धूप का पता चलता था। तो इस दफ़ा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा कमरा मिला है जहाँ से मैं बारिश इंजॉय कर सकती हूँ, जहाँ से मैं सर्दियों में धूप पे बैठ सकती हूँ। तो ये सारे जो रूम्स मैं आपको वन बाय वन दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर के हैं। तो जी ये किचन फर्स्ट फ्लोर का है और इधर भी हम छोटे मोटे काम कर सकते हैं। वैसे तो हमारा मेन किचन नीचे ही होता है जहाँ पे खाना वाना बनता है, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। और जिस तरह नीचे वाले किचन की स्टोरेज थी, इसी तरह ऊपर वाले किचन में भी स्टोरेज है। और ये लॉन है। और अब चलें जी, चलते हैं पैकिंग की तरफ। पैकिंग हो रही है, बहुत सी पुरानी चीज़ें भी निकलती हैं जब इंसान पैकिंग करता है, और काफ़ी दुख भी होता है जब आप एक जगह से आपका लगाव हो जाता है। और हम लोग काफ़ी खफा भी थे इधर से जाने के लिए, लेकिन क्योंकि बड़े घरों में सहूलियात होती हैं तो खुश भी थे। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने और मैंने एक दूसरे को दी थी ईदों पर। और ये वाला कार्ड तो मुझे बिल्कुल भूला हुआ था, निकला तो मुझे इतनी हंसी आई। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था शादी से पहले। और बस ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ देख भी रही थी और इनको पैक भी कर रही थी। और आज से 6 इयर्स पहले भी कार्ड का काफ़ी रिवाज था, लेकिन अब काफ़ी कम हो गए हैं कार्ड्स एक दूसरे को देना, एक्सचेंज करना काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, पहले काफ़ी रिवाज था कार्ड्स का और बहुत मज़ा आता था जब कज़न्स और फ्रेंड्स एक दूसरे को ईद पर, बर्थडेज़ पर कार्ड्स देते थे और वो मेमोरीज़ होती थी। लेकिन आई डोंट थिंक कि आजकल कोई ऐसा ट्रेंड है। आजकल तो बस सोशल मीडिया पे एक दूसरे को विश कर दिया जाता है। और बस अब मैं इन्हीं कार्ड्स को देख रही थी और कुछ चीज़ें बिल्कुल इंसान से भूली हुई होती हैं और वो अचानक सामने आ जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें पैक भी हो रही हैं और इनको मैं देख भी रही हूँ।
तो जी बस सारी ये जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल्स होती हैं हॉस्पिटल्स की और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, वो सब मैं इस कॉटन में पैक कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने संभाल के रखी हुई थी। ये जब उनको मेहंदी पे मेरी कज़न ने पहनाई थी, गानी कहते हैं हम लोग, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने आज तक रखी हुई है। और एक कूला पहनाया था मेरी कज़न ने मेरे हस्बैंड को, तो वो भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और बस अब इसको हम पैक कर रहे हैं, अपनी यादों को हम पैक कर रहे हैं, नए घर में खोलेंगे। और जी ये क्लिप्स हैं जब मेरा फ़र्नीचर आ गया था, और क्योंकि हमारा ये वाला घर और पुराना वाला घर बहुत नज़दीक था, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान अपनी गाड़ियों में ही ला के और दिन के वक्त सेट कर लेते थे। तो ये कारपेट हमने बिछवाया है, ये बिल्कुल नया कारपेट है और मेरा फ़र्नीचर आ गया है। और ज़रा मैं अपनी खिड़की से देख रही थी बाहर कि क्या हो रहा है। तो जी मैंने अपना काम बहुत स्लोली किया, शिफ्टिंग काफ़ी स्लोली काम किया ताकि एक मेस क्रिएट ना हो और हर चीज़ प्रॉपरली अपनी जगह पे आ जाए। तो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो सेट नहीं हुई हैं और ये कुछ चीज़ें अभी कॉटन में हैं, तो वो उनको मैं स्लोली अपनी अपनी जगह पे पहुंचाऊंगी। ये ड्रेसिंग का एरिया है और इसके साथ वॉशरूम है, और वॉशरूम की चीज़ें वॉशरूम में पहुंचा दी, लेकिन अभी सेट करनी बाकी हैं। और जी जो सारा रूम है वो पहले तो मेरा सारा फर्नीचर मेरे हस्बैंड ने पॉलिश करवाया, ताकि वो चाहते थे कि नए घर में जी सब कुछ चमके। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े रखे हैं इस तरह से, ये साथ में ड्रेसिंग टेबल है, और अभी तक हमारा टीवी नहीं लगा। तो यहीं तक का था आज का व्लॉग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।